हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आकाशिक रिकॉर्ड्स का इस वक्त का एनर्जी आया है किन्हीं सोल्स का। डियर्स, थोड़ा सा मैं पास्ट का एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा करंट एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा जो अभी की चीज़ें को ओके करना है आकाशिक रिकॉर्ड्स में से, ठीक है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। मैं अभी कुछ देर पहले मेडिटेशन में थी और वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें थी लगातार चैनल होती जा रही थी। जब मैंने इसको डिकोड किया तो इसी वक्त मुझे मैसेज मिला कि तुरंत ये वीडियो रिकॉर्ड कर देना है। पास्ट का एनर्जी एक्सप्लेन करती हूँ। ये वो सोल्स है जिन सोल्स ने अपने बहुत पास में, अपने ऑरा में बहुत करीबी लोगों से बिट्रेयल पाया, चीटिंग्स पाया, कार्मिक प्रोजेक्शंस पाया, नेगेटिविटी पाई और लंबे समय से कार्मिक पैटर्न्स को डील करती रही। इस लंबे पैटर्न्स को डील करते हुए इनको बार बार ऐसा लगता रहा, इन सिचुएशन से मैं कैसे फारिग होंगी, इन सिचुएशन से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा, कभी छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बार बार इनको ये लगता रहा कि हो सकता है कि इसी तरह लाइफ जिया जाता है, यही लाइफ का जो भी सिनेरियोज है, इसी तरीके से चीज़ें ओके होती। इनको कभी रियलिटी एक्चुअल में पूरी तरह नहीं मालूम पड़ी। इनको कभी भी ये मालूम नहीं पड़ा कि ये कौन से दौर से गुजर रही। कभी भी इनको एक क्लैरिटी नहीं मिली। और ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि इनके आसपास वाले जो भी लोग हैं, इनके फैमिली के या कहना चाहिए और जो लोग हैं, उन्होंने भी ये बोला हो कि अरे ऐसा तो सबके साथ में होता है, ये तो कॉमन है। इस तरह हार्डशिप्स पाना तो कॉमन है लाइफ में, इस तरह की नेगेटिविटीज पाना तो कॉमन है। सबके साथ में यही सिचुएशंस घटित होती हैं, कोई किसी के साथ में नया चीज़ नहीं होता। सब लोग बहुत हैप्पी लाइफ जीने के लिए इस धरती पर नहीं आए होते। प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्स्टेकल होता है, यानी प्रॉब्लम्स के ऊपर, ऑब्स्टेकल के ऊपर, बिलीफ पैटर्न्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस इनका डाला गया है, बहुत फोकस डाला गया है। इस एनर्जी में कुछ ट्विन सोल्स ने कहूँगी या स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाली सोल्स है, इन्होंने अपने आप को सैबोटेज भी किया है, अपने आप को सधा दिया है अंदर से कि यस ये चीज़ होनी है इनके साथ भी, ठीक है, ऐसा होना है इनके साथ भी। गलत चीज़ें होनी ही है, गलत चीज़ें तो होती हैं, गलत चीज़ें होना ये नॉर्मल है, गलत चीज़ें होना ये कॉमन है, ठीक है, बुरा बिहेवियर ये कॉमन है, नॉर्मल है। इस तरीके की एनर्जीज जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके लगातार बनी हुई। और प्रेजेंट मोमेंट में भी क्या हो रहा है, या तो कुछ सोल अभी इस चीज़ को डील कर रही हैं, या तो हो सकता है कि कुछ सोल्स डील कर चुकी हैं, ठीक। तो ऐसी एनर्जीज को, जो पुराना मैनिफेस्टेशन है, हो सकता है कि मुझे ज़्यादातर एनर्जी ऐसा आया था कि ये कुछ सोल्स का ना बचपन का एनर्जी है, कुछ सोल का बहुत पुराना बच्चे से जो है वो इस तरह से सबकॉन्शियस में अपने सधाए हुए हैं कि यस गलत तो होना बेटर होता है, गलत तो होना ठीक है। अगर गलत हो रहा है तो ठीक है, पूरे दिन में अगर 4 बार स्माइल किए, 1 बार रोकर सोए तो ठीक है, तब तो ठीक है। वरना तो अगर बैड नहीं हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ इम्बैलेंस है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो गया, बुरा हो गया, ठीक है। तो एक अनकंडीशनल डर, एक इनसिक्योरिटी, ऐसा भी किन्हीं सोल्स के बिलीफ पैटर्न होंगे ऐसी सोल्स के कि ज़्यादा नहीं हंसो, ज़्यादा हंसोगे तो हो सकता है रोना भी पड़े, ठीक है। इस तरीके के बिलीफ पैटर्न, इस तरह के गंदे सधे हुए बिलीफ पैटर्न्स आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके, ठीक। और लोगों को, अपने आसपास वालों को बहुत आपने ट्रबल में देखा है, रिश्तों को बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए देखा है, रिश्तों की बैड चीज़ों को आपने डील किया, सामने से एक्सपीरियंस किया, दूसरे लोगों को इस तरह लड़ते झगड़ते देखा है। ऐसे सभी सोल्स के रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड थिंकिंग है कि रिश्ते कभी ठीक नहीं होते, अच्छे नहीं होते, या फिर कहना चाहिए कि रिश्तों के बीच में अगर तो पैसा अगर आ गया तो रिश्ते डिस्टर्ब होते हैं, या इमोशंस बहुत ज़्यादा हम अगर जुड़ गए, इमोशन से बहुत ज़्यादा जुड़ गए तो भी रिश्ते बुरे होते हैं। ऐसा रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा हेल्थी एनर्जी नहीं नजर आई। करंट एनर्जीज में भी ये लगातार इन सारी सोल्स ने अपने आप को पुराने सब एनर्जी को देते हुए, पोषित करते हुए लगातार ये सोचा है कि नहीं ये तो होना ही है, होना है। और कई सोल्स के रिश्ते इस तरह बिगड़े हैं, पुरानी मैनिफेस्टेशन उस वक्त काम आई, उस वक्त जो है सामने आई, और यस ये सारा जो पुराना सधा हुआ माइंड में था वो सारा सामने आया। और इसी तरह से सेम पैटर्न जो इन्होंने बचपन में देखे हैं या कभी देखे हैं, सेम वो रिपीट हुए, इनके साथ में रिपीट हुए। आप लोग मुझे बताना डियर से कौन सी सोल से रेजोनेट कर रहा है। बहुत इंटेंस एनर्जीज है, ठीक। लगातार ये रिपीट हुए, और जब ये रिपीट हुए तो
इनके माइंड में आया, अरे ये तो होना ही था, ये तो हमें पता था, या ये तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, हमने तो पहले देखा हुआ, हमने तो उनकी लाइफ में देखा है, उनकी लाइफ में देखा है, उनकी लाइफ में देखा है, ये तो होता है और ये कॉमन है, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल लाइफ है। ऐसा इनको बार बार फील होता रहा, लगातार लगता रहा कि अगर इनको इनकी लाइफ में पेन मिल रहा है, अभी मिल रहा है या पुराने समय में कभी पास्ट में कभी मिला है, तो ये गलत नहीं है। बार बार इनको ये बिलीफ पैटर्न्स ना रिपीट होते जा रहे, गलत नहीं है ऐसा लगा। ठीक, कुछ सोल्स की यहाँ पर अवेकनिंग हुई और अवेकनिंग के बाद में बाकायदा इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर कोई पेन है तो वो पेन है क्यों, उस पेन का अपना कारण है, उस पेन का अपना, अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम है तो उस बॉडी के प्रॉब्लम के होने के ऊपर कुछ तो रीज़न है। ठीक है, बिना रीज़न के कोई चीज़ नहीं होती। जब अवेकनिंग हुई, जब चीज़ों को बहुत ही कॉन्शियस लेवल पर जाना, तो समझ में आया कि यस, यहाँ पर अगर हेल्थ का इशू है तो कोई ना कोई इशू ज़रूर है जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है ताकि ये ठीक हो जाए। और कोई भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है या हेल्थ की प्रॉब्लम है या फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कोई तो रीज़न है। अब वो रीज़न क्या है, रूट कॉज तक जाना है, उसके रूट कॉज तक पहचान कर उसको रूट से हील करना, उसको अंदर तक जा करके, ताकि ये कभी प्रॉब्लम ना दे, कभी ये सबकॉन्शियस, ठीक है, लेवल पर भी कभी ट्रिगर ना दे, ताकि वो पैटर्न बार बार रिपीट ना हो। इस तरीके से अवेकनिंग के बाद कुछ सोल्स ने ज़रूर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर कुछ सोल्स डियर अभी भी इस तरीके की कॉन्शियसनेस में फंसी हुई हैं। उनको ये वीडियो के माध्यम से मैसेज है कि आप ज़रूर इस कॉन्शियसनेस से बाहर निकलें। आप अवेकनिंग में आए, आपको ये चीज़ सामने बार बार लेकर आई जा रही है ना, ये इश्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि इन इश्यूज में आप दब करके इन इश्यूज में थोड़ा सा टैप करके आप प्रॉब्लम पाएं, मुसीबत पाएं, ठीक है, हार्डशिप्स पाएं, नेगेटिविटीज पाएं, वो नहीं। आपको बोला जा रहा है इन इश्यूज से आपको कुछ तो सीखना है, यहाँ से लर्निंग है आपकी बहुत बड़ी, और इस लर्निंग को आप लीजिए कि अगर कोई इशू है तो उसका कोई ना कोई तो रीजन है। ध्यान दीजिए, लाइफ में हर व्यक्ति की लाइफ में हर तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से ही जूझ रहा है, आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से ही जूझ रहे हो। ठीक है, तो सारी, अगर प्रॉब्लम ही लाइफ होता तो कहना चाहिए सारी ही प्रॉब्लम एक व्यक्ति की लाइफ में होती, पर क्योंकि अलग अलग इश्यूज से सब लोग जूझ रहे हैं, दैट मीन्स अलग अलग इश्यूज से रिलेटेड उनके लाइफ में लेसन जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो लेसन आपने लिए, वैसे ही आपकी जो चीज़ें हैं वो आसान होनी शुरू हो जाती। ठीक, इसमें आपको ये बात समझने की जरूरत है कि यहाँ पर आपके कुछ लेसन हैं, इन लेसन्स को जब तक आप नहीं लेंगे, जब तक आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा पेंडिंग पड़ी रहेंगी। अगर आप चाहते हैं जल्दी उसको हील करना, बाकायदा इसके लिए आप कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, रूट तक पहुंचिए। ठीक, ऐसे सभी सोल्स की जो फ्यूचर एनर्जी इनका एक्सप्लेन करती हूँ मैं। थोड़ा सा कुछ सोल्स तो इससे बाहर आ चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सोल्स नहीं आए हैं और आप लोगों के टच में ऐसे सोल्स है डियर, जरूर से इनको एक्सप्लेन करें आप कि आप यहाँ से एक इसी एनर्जी में पढ़ करके लंबा समय बिताने के लिए इस धरती पर आप नहीं आए हो। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलिए, यहाँ से जितना जल्दी बाहर आप निकल जाओगे उतना ही आप अपनी इन इश्यूज से फ्री हो जाओगे। एक इंसान फ्री होता है वो 10 को निकालने में, ठीक है, हेल्पफुल साबित होता है, और एक इंसान खुद ही उन इश्यूज में जो है ग्रसित है तो वो 10 को क्या खींच करके निकाल पाएगा, वो खुद भी कहना चाहिए डिस्टॉर्टेड एनर्जी में डील करेगा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर से ध्यान दीजिए। फ्यूचर एनर्जीज के लिए मुझे जो मैसेज मिला, ऐसी सभी सोल्स को एक इंपॉर्टेंट चीज करने की इस वक्त में जरूरत है, रिस्क लीजिए। जो सोल्स निकल चुकी हैं उनके लिए इस वक्त में मैसेज है कि वो रिस्क लीजिए, अपने स्पेसिफिक डिवाइन मिशन के लिए रिस्क लीजिए, अपने लिए रिस्क लीजिए, रिस्क टेकर बनिए। जब आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो आप ज्यादा सीखते हो। ठीक, और रिस्क व्यक्ति कैसे ले पाएगा डियर, जब उसको ये पता है कि जो भी हो रहा है वो सब तो किसी तो रीजन की वजह से हो रहा है, किसी तो डिवाइन मिशन की, किसी तो डिवाइन की मर्जी की वजह से हो रहा है। अब क्योंकि आपको पता है कि एक बैक सपोर्ट है, जब हमेशा ध्यान दीजिए कि व्यक्ति रिस्क क्यों नहीं लेता है। रिस्क इसलिए नहीं लेता है क्योंकि उसको हमेशा इनसिक्योरिटी लगती है, उसको डर लगते रहता है, घबराते रहता है वो व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है सब उसको बियर करना है, सब उसको करना है, सब वो कर रहा है। पर अगर उसको ये लगे कि नहीं, सब वो करने वाला जरूर है पर यस उससे करवाया जा रहा है, उससे कोई तो डिवाइन एनर्जी, उससे कोई तो स्पिरिचुअल टीम के मेंबर करवा रहे हैं, ये वो कर नहीं रहा है, उससे करवाया जा रहा है। बड़ा एक टीम उसके पीछे है, बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम उसके पीछे, डिवाइन की रिकॉलिंग बार बार उसके माइंड में टिंग 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 करके आती रहे। ठीक है, तो वो रिस्क टेकर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा रिस्क लेता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा रिस्क लेगा वो उतनी ही ज्यादा अबंडेंस को पाएगा, उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी को पाएगा। और यस, इस तरीके के चल रहे बिलीफ पैटर्न से तुरंत बाहर निकल जाएगा, तुरंत उसकी जो चीजें हैं वो ओके हो जाएंगी। जितने भी बड़े इश्यूज हों, आपने चाहे इसके लिए कितना भी कुछ किया हो, बड़ा सारा रेमेडी किया है, बड़ा सारा आपने इलाज करवाया, बड़ा सारा कुछ भी किया है, वो अगर ठीक नहीं हुआ ना, इन सारी चीजों से ठीक होगा। आप
कहना चाहिए कि जितने समय से वो सारी चीज़ों को करते रहे, एक बारी आप ये रिस्क लेकर के देखिए, एक बारी आप इन सारी चीज़ों को एक बारी एक्सपीरियंस करके देखिए, तो होगा क्या कि जिस वक्त आप ये एक्सपीरियंस करने लगोगे आपकी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। ये रूल है, ये यूनिवर्सल रूल है कि अगर रूट से किसी चीज़ को ठीक कर दोगे तो वो कहना चाहिए कि अपने आप धीरे धीरे हील हो जाएगा। ठीक है, अब रूट से चेंज कीजिए चीज़ों को। जो सोल्स इस तरीके के बिलीफ पैटर्न्स से अभी भी जूझ रहे हैं, नहीं निकले हैं, इनको मैसेज है कि करेज को जुटाएं। ठीक है, करेज को जुटाएं, करेज को जुटा करके थोड़ा सा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए और ट्रस्ट के साथ में आप अपना जो स्पिरिचुअल हीलिंग टास्क है उसको अच्छे से कीजिए। जो सोल्स इस वक्त में डिवाइन मिशन कर रही हैं, सोल पर्पस कर रही हैं और इनको नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे क्या करना है और डिवाइन से इस वक्त में प्रेयर कर रही हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे प्लीज़ बताएं, या मेरा गोल नहीं सेट हो रहा है, गोल कहाँ है, क्या करना है, किस लिए, उन सभी सोल्स को मैसेज है कि ऐसे सभी सोल्स इस वक्त में थोड़ा सा रिजुविनेट करें। एक लेवल का जब आप टास्क कंप्लीट कर लेते हो, एक लेवल का काम कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद दूसरे लेवल के टास्क को मिलने से पहले आपका स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क जरूरी होता है, आपको रेस्ट करना जरूरी होता है, आपको फिर से अपनी सेल्फ को रिजुविनेट करना जरूरी होता है। कहना चाहिए एक बारी आपने जो एक योद्धा में एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो एक व्यक्ति जब एक जो राजा है वो पूरा युद्ध करके आया हुआ होता था तो वो दूसरे युद्ध के लिए ज़रूर रेडी होता था, बट उस बीच वो अपने आप को रेस्ट भी देता था, रिजुवनेट भी किया होता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जो पहले युद्ध में जो भी वूंड पाए हैं, जो भी उसकी बॉडी के ऊपर जो भी खरोंच लगी है, बॉडी के ऊपर जो भी वूंड लगे हैं, उसको हील करने के लिए उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, वो घर आता है, पूरा पहले रेस्ट करता है और उसके बाद वो दूसरे वॉर के लिए रेडी होता है। ठीक, तो आपको वॉर तो करने हैं, आपने दूसरे लेवल के टास्क तो करने हैं, आपने दूसरे चैलेंजेस को तो डील करना है, पर अपने आप को पहले रेस्ट दीजिए, रिजुविनेट कीजिए खुद की सेल्फ को। ठीक है, और आए दिन अपनी सेल्फ को रिजुविनेट करने के लिए प्रॉपर मेडिटेशन करते रहें, ध्यान करते रहें, साधना करते रहें, अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करते रहें। ठीक है, ताकि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में आ सके। इस वक्त में आकाशिक रिकॉर्ड्स में काफ़ी सारी एनर्जीज हैं यार। एक चीज़ और मुझे मैसेज मिला कि जितने सारे अभी चेंजेस चल रहे हैं साइकिल शिफ्टिंग के दौरान, ये सारे ही चेंजेस जब आप है ना डन कर लोगे तो जो सोल्स रिस्क इस वक्त में ले पाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, ठीक है, रिस्क ले पाएंगे, उन सोल्स के लिए इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो कि अभी ही कुछ समय में आपको मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कुछ गुड न्यूज़ हैं आपके लिए, और ऐसा भी है आपकी इंपॉर्टेंट ग्रोथ, जो कि सोल ग्रोथ सबको चाहिए। स्पिरिचुअल टीम के कोई तो एक न्यू मेंबर जो कि आपसे जुड़ेंगे, मेंबर तो हम देर कहना चाहिए वर्ड यूज़ करते हैं, पर एक्चुअल में ये सोल्स होती हैं जो आपसे कनेक्ट करेंगी। तो स्पिरिचुअल टीम के कोई न्यू स्पिरिट गाइड से आपका कनेक्शन इस वक्त में हो सकता है। अगर आपका कनेक्शन अभी हाल फिलहाल में कुछ 1-1.5-2 महीने के इर्द गिर्द में हो जाए तो मानकर चलिए कि आपको पूरी तरीके से इस लेवल की चीज़ें अभी भी डन करनी है, और इन स्पिरिट के साथ में अपने आने वाले जर्नी का कुछ तो इम्पॉर्टेंट पार्ट डन करना है। ठीक है, तो इन स्पिरिट का जो भी कनेक्शन आपसे हो, इनसे अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करें, जिन भी स्पिरिट से आपका कनेक्शन होता है। ठीक है, न्यू होंगी ये स्पिरिट, पहले क्लियर कर दे रही हूँ, तो अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करें, चीज़ें ओके करें और स्टेबिलिटी पाएँ अपनी लाइफ में। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।